नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है वीरा का प्यार। और अब तक हमने देखा कि वीरा ने मानसी का किडनैप कर लिया और वापस कमिश्नर को भी सौंप दिया। उसके बाद सोमू मानसी को बचाने के लिए जाता है, क्योंकि मानसी कमिश्नर के पास जाकर नहीं रहना चाहती और वो अपने को बचाने की गुहार करती है। इसी बीच वीरा तो नहीं जाता है, लेकिन सोमू और जग्गू और शक्ति मानसी को बचाने के लिए जाते हैं। और इसी बीच जग्गू पुलिस के हाथों चढ़ जाता है। और रोहित, जो एक पुलिस इंस्पेक्टर होता है, रोहित जग्गू को टॉर्चर करता है कि वीरा के बारे में वो बता दे, लेकिन जग्गू वीरा के बारे में बताने को बिल्कुल राजी नहीं होता। जग्गू उसके बारे में बताता नहीं है कि वो कहाँ है, परंतु उनकी जग्गू इंस्पेक्टर को वीरा बनने की पूरी कहानी बताता है। तो जानते हैं आगे। धीरे धीरे वक्त गुजर गया। समीर कुमार अपनी लड़ाई में डटा रहा। वो अपनी बेगुनाही साबित कर दिया। उसको नौकरी वापस मिल गया। इसी बीच वीरेंद्र एक मिनट भी मानसी को अकेला नहीं छोड़ता था। समीर को उसका केस वापस मिल गया। वो गुनहगारों को सजा दिलाने के वास्ते सारा सबूत इकट्ठा कर लिया। 2 दिन बाद कोर्ट में पेशी था। सब कुछ सही चल रहा था। अगले दिन शाम को सोमू और वीरू मानसी को कोचिंग से लेकर आ रहा था। तो मानसी का आइसक्रीम खाने का मन हुआ, पर वीरू बीच में रुकना नहीं चाहता था। उसको समीर की बात याद था, तो वो पूरा ध्यान रखता था। लेकिन मानसी जिद करने लगा और जब वीरू उसको मना किया तो वो रूठ गया। वीरू बोला कि वो घर चले, वो उसके लिए आइसक्रीम वही मंगवा देगा। मानसी खुश हो गया। वीरू सोमू को आइसक्रीम लेने भेज दिया और वो दोनों घर पहुंचे। घर का दरवाज़ा खुला था। ये देखकर वीरू को कुछ गड़बड़ लगी, पर इस सब से अनजान मानसी को लगा कि उसका बाबा आज जल्दी आ गया। वो चहकते हुए बाबा बाबा पुकारते अंदर पहुंच गई। वीरू भी उसके पीछू अंदर चला गया। उनके अंदर जाते ही कोई दरवाज़ा बंद कर दिया। वो मुड़कर देखा तो वहाँ 8-10 लोग खड़ा था। मानसी, कौन हो तुम लोग? वो दोनों कुछ समझ पाते उससे पहले ही उन लोगों ने उनको पकड़ लिया और समीर को फ़ोन करके बुलाया। समीर घर पहुंचा। उन लोगों ने दोनों का जान के बदले समीर से सारे सबूत मांगा, पर जब उसने सबूत देने से इनकार कर दिया तो वो मानसी के साथ बदतमीजी करने लगे। वीरू उसको बचाने के लिए आगे बढ़ा तो उन लोगों ने उसे इतना मारा कि उसका पैर तोड़ दिया। समीर उनको बचाने के लिए सारे सबूत दे दिया और जाने को बोला, पर उन लोगों का इरादा तो कुछ और ही था। वो कहने लगा कि अगर आज इसको छोड़ दिया तो ये फिर से अपना सिर उठाएगा और इसको देखकर दूसरा लोग भी हिम्मत करेगा। इसके वास्ते इसको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। वो लोग समीर को बहुत मारा। वीरा उसे बचाने के लिए चिल्लाता रहा, पर उसको इतना मारा था कि वो उठ नहीं पाया। वो उनका नज़र के सामने मानसी के साथ दरिंदगी किया। शोर सुनकर बस्ती का लोग जमा हो गया, लेकिन कोई मदद को नहीं आया। इतना से भी उनका मन नहीं भरा। वो समीर को बाहर ले जाकर पूरी बस्ती के सामने जान से मार दिया और सबको धमकाया कि किसी ने उनके खिलाफ जाने की कोशिश की तो वो उनका भी यही हाल करेगा। वीरा चिल्लाता रहा, पर कोई उसकी मदद को नहीं आया। जब अपन को पता चला तो अपन वहाँ पहुँचा, लेकिन तब तक सब खत्म हो गया था। सोमू भी पहुँचा और सब देखकर वो पत्थर की माफिक वहीं बैठ गया। एक झटके में एक हंसता खेलता परिवार खत्म हो गया। अपन भागकर मानसी के पास गया, पर वो मर चुका था। वीरा समीर के पास पत्थर बना बैठा था। उसके बदन से कुछ खून बह रहा था। अपन पुलिस को खबर किया और अपना सब दोस्त लोग की मदद से वीरा को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ये सब देखकर इसके चोरी का केस बताया, पर वीरा बोला ये चोरी नहीं है, सब जानबूझकर किया गया है और वो जानता है कि ये सब किसने किया। वो सबको पहचानता भी है, लेकिन वो पुलिस वाला तो पैसा खाकर बैठा था। उसने वीरा को ही फंसा दिया कि उसने मानसी के साथ ज़बरदस्ती किया। और जब समीर ने उसको देखा तो उसने वीरा को बहुत मारा और गुस्से में आकर वीरा ने उसको गोली मार दिया। वीरा को जेल हो गया। जग्गू रोहित से, अब बोल इंस्पेक्टर, जिसके साथ इतना अत्याचार हुआ हो वो बागी कैसे नहीं बनेगा? अपुन और सोमू वीरा को मिलने गया तो वो बोला कि उसे बाहर निकलना है
और अपना परिवार की बर्बादी का बदला लेना है, वरना वो घुट घुट कर मर जाएगा। अपन दोनों जानता था कि समीर और मानसी उसके लिए क्या मायने रखता था। तो अपन दोनों प्लान बनाकर चोरी का केस में अंदर चला गया और उसको भगा लिया। पुलिस अपन के पीछे था, लेकिन अपन उसको चकमा दे दिया और बाहर आकर वीरा ने उन सबको ढूंढ कर ख़त्म कर दिया। वो त्यागी को भी मार देता, पर तब तक वो बाहू की नज़र में आ गया था। उसने रोक लिया उसको। पुलिस अपन के पीछे कुत्तों के माफिक लगा हुआ था और भाऊ अपन लोगों को बचा लिया, और तब से अपन उसके साथ काम करने लगा। रोहित, लेकिन वीरा त्यागी सर को क्यों मारना चाहता था? जग्गू, वो पुलिस वाला जो पैसे के लिए सच को झूठ और झूठ को सच बनाया, वो त्यागी ही था। रोहित, मैं मानता हूँ कि जो उसके साथ हुआ वो बहुत गलत था, पर इसमें उन मासूम लोगों का की क्या गलती जिसे वीरा मारते आया है? मानसी की क्या गलती जो उसके साथ ये सब कर रहा है? उसे बदला लेना है तो त्यागी सर से ले, सुहानी से क्यों? जग्गू, जब इतना लोग के सामने उसके परिवार तबाह हो गया और कोई मदद के लिए नहीं आया, और तो और जब उसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा, उसे अपनी ही बहन का बलात्कारी बना दिया गया, तब भी कोई कुछ नहीं किया, तो उसको पूरा दुनिया से नफरत हो गया है। और एक बात मान लिया कि जिसके पास ताकत है ये दुनिया उसकी गुलाम है। और जन्म हुआ एक तबाही का, जिसका नाम था वीरा, जिसका अंदर का सब जज्बात मर चुका था, जिसका दिल पत्थर हो चुका था। और सुहानी, तुम सुहानी की बात करता है, तुम जानता क्या है उसके बारे में? उसको देखा होगा या एक दो बार मिला होगा, इतना ही ना। अपन लोग उसके साथ 5 दिन रहा। ये 5 दिन 5 जन्म के बराबर रहा। अपन को उसका हर बात मानसी की याद दिलाता। सोमू तो उसको मानसी मान लिया था। वो बहुत खुश था हमारे साथ। उसका हरकत देखकर हम हैरान था कि कोई अपना किडनैपर लोग के साथ इतना खुश कैसे रह सकता है। लेकिन जब उसको कमिश्नर के पास पहुंचाने गया, तब अपन लोगों का पता चला कि असलियत क्या है। उसने जो अपन लोगों को बताया, सुनकर दिल कांप गया। फ्लैशबैक में 3 महीने पहले जंगल में सुहानी, कमिश्नर अंकल हम लोगों के साथ रहने लगे, हमारी देखभाल करने लगे। मम्मा को तसल्ली थी कि कोई तो है इस शहर में जो हमारी हिफाजत करता है। मैं भी उनके साथ घुल मिल गई थी, लेकिन 1 महीने बाद हमें उनका असली रंग दिखाई दिया, जब उन्हें पता चला कि पापा की जो करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, जिसके लालच में वो हमसे इतना अपनापन दिखा रहे थे, वो सारी प्रॉपर्टी पापा ने बहुत पहले ही मेरे नाम कर दी थी, जो मुझे मेरे 21 साल के होने के बाद मिलेगी। उन्होंने मुझे और मम्मा को बहुत मारा कि अब इतने वक्त तक उन्हें हमें जिंदा रखना पड़ेगा। तब हमें पता चला कि पापा की मौत एक एक्सीडेंट नहीं, उनकी प्लानिंग थी। उन्होंने सोचा था कि पापा के बाद वो माँ को बहला फुसलाकर प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेंगे, लेकिन उनका सपना टूट गया। अब उसके लिए उन्हें मेरे बड़े होने का इंतज़ार करना पड़ेगा। वो अक्सर रात को ड्रिंक करके आते और मुझ पर अपना गुस्सा उतारते। मम्मा मुझे उनसे बचाती रहती। वो हमें किसी से मिलने भी नहीं देते, मेरा स्कूल भी बंद करवा दिया। लेकिन एक दिन मम्मा ने हिम्मत करके उनसे कह दिया कि अगर उन्होंने मुझे स्कूल नहीं भेजा तो वो मुझे मार देगी, और उसके बाद सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चली जाएगी। वो मम्मा को कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि मम्मा को कुछ हो जाता तो मैं भी मर जाती। उन्होंने मुझे स्कूल भेजना वापस शुरू कर दिया, पर मुझसे कहा कि अगर मैंने किसी से भी बात की या किसी को कुछ भी बताया तो वो मम्मा को मार देंगे। मैं डर से किसी से भी बात नहीं करती। उनके आदमी हमेशा मेरे साथ रहते। समय के साथ हमने अपनी किस्मत से समझौता कर लिया था, लेकिन हमें क्या पता था कि हमारी ज़िंदगी और बदतर होने वाली है। जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी, उनकी नज़रों में आने लगी। माँ उनके गलत इरादों को समझ रही थी। उनके पास मुझे बचाने का एक ही तरीका था। जब भी कभी उनके कदम मेरी ओर बढ़ते, माँ हमारे मरने की धमकी देकर उन्हें रोक देती। पापा का सपना था कि मैं एक डॉक्टर बनूं, और मैंने अंकल से कहा कि मुझे मेडिकल की पढ़ाई करनी है। अगर उन्होंने मुझे पढ़ाया तो मैं अपनी मर्जी से अपनी पूरी प्रॉपर्टी उनके नाम कर दूंगी।
उन्हें मानना पड़ा, लेकिन मुझे किसी से भी मिलने की इजाज़त नहीं थी, किसी से बात करने की इजाज़त नहीं थी। कॉलेज में एक लड़का मुझसे बात करने की कोशिश करता, पर मैं हमेशा उससे दूर दूर रहती। लेकिन एक दिन किसी काम के लिए मैंने उससे बात की, और जब अंकल को पता चला तो उन्होंने उसे बहुत पिटवाया। तब से मैंने किसी से बात नहीं की। मैं जब तक कॉलेज के अंदर होती, बस तब तक अपनी मर्जी से जी पाती। बाहर आते ही मेरी ज़िंदगी पर पहरा लग जाता था। जब तक मम्मा थी उन्होंने मुझे उनके गलत इरादों से बचा कर रखा, लेकिन पिछले साल वो भी मुझे छोड़कर चली गई। मैं बहुत अकेली हो गई और उसकी हिम्मत बढ़ गई। जब भी मौका मिलता वो बहाने से मुझे छूने लगता। मुझे उसके इरादे समझ आने लगे थे। जब भी उसके आने का समय होता, मैं खुद को कमरे में बंद कर लेती। अक्सर वो मेरे कमरे का दरवाज़ा पीटता है, पर मैं दरवाज़ा नहीं खोलती और मम्मा के कहे अनुसार उसे अपने मरने की धमकी देकर अपनी हिफाजत करती आ रही हूँ। मैं तो मर भी नहीं सकती, क्योंकि मरने से पहले मम्मा ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मैं कभी अपनी जान नहीं लूँगी। उन्हें विश्वास था कि एक ना एक दिन कोई ज़रूर आएगा जो मुझे उस राक्षस से बचाएगा। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। कुछ दिन पहले उसके किसी पहचान वाले ने मुझे देख लिया। मेरे घर के नौकरों ने मुझे बताया कि उसने उस आदमी के साथ मेरा सौदा कर दिया है। जैसे ही मैं 21 की हुई और सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हुई, वो मुझे उसके हवाले कर देगा। रोहित, छी! एक पुलिस ऑफिसर होकर इतनी गिरी हुई हरकत। मुझे तो शर्म आ रही है कि मैं उस घटिया इंसान को सैल्यूट करता हूँ। ऐसे लोगों को तो सड़क के चौराहे पर खड़ा करके सरेआम गोली मार देनी चाहिए। लेकिन जब उसने तुम लोगों को सब बता दिया, तो तुमने उसे वापस क्यों भेजा? जग्गू, हम नहीं भेजना चाहते थे, पर भाई के सामने हम कुछ बोल नहीं पाए। पर सोमू बोला। उसने साफ साफ कह दिया कि वो बचाएगा अपनी बहन को। वीरा ने उसे रोका भी, पर गुस्से में उसका बात भी नहीं सुना और अकेला ही निकल पड़ा। अपुन और शक्ति उसके पीछे गया और उसको समझा बुझाकर वापस ले आया। हम सब लौट तो गया, लेकिन सबको हर वक्त एक कमी लगता। सबको सुहानी की कमी महसूस होता था, और उसका फिक्र भी। सोमू एकदम गुमसुम रहता, किसी से बात नहीं करता। वीरा को भी सुहानी की याद आता, पर वो अपना मन कठोर कर लिया था। एक दिन सोमू से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो अपुन को बोला कि जग्गू, मैं एक बार तो अपना बहन अपनी मानसी को खो चुका है, लेकिन दोबारा अपनी सुहानी को नहीं खो सकता। इतना साल से मैं ये धंधा करता, कितना लड़की लोग से मिला, कितना को मारा, पर किसी के लिए मेरा दिल नहीं रोया रे। इतना कम समय में पता नहीं इस लड़की से इतना लगाव काहे को हो गया। ऐसा लगता है जैसे कि मेरी मानसी इसका रूप लेकर मेरे सामने आ गया है और मेरे से मदद मांग रहा है। जग्गू, मैं ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता। पता नहीं वो कैसा होगा, किस हाल में होगा। मेरे को उसके पास जाना है, उसको बचाने का है रे। तू मेरा साथ देगा? जग्गू, एक बार भाई से बात करके देखे क्या? सोमू, वो साथ नहीं देगा। अपना गुस्सा, अपना नफरत में वो पागल हो गया है। वो कभी उसको नहीं बचाएगा। तू बोल, तू मेरा साथ चलेगा? जग्गू, मैं उसके साथ निकल आया सुहानी का पता लगाने। सुहानी के घर के बाहर। जग्गू, सोमू, यहाँ तो बहुत कड़ा पहरा है। अपन लोग अंदर कैसे जाएगा? सोमू, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। इन लोगों को ख़त्म करके पहुंच सकता है उस तक, लेकिन इससे वो लोग चौकन्ना हो जाएगा और सुहानी का जान खतरे में पड़ सकता है। और वैसे भी अभी सुहानी का पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि वो यहाँ है भी कि नहीं। वो साला उसका कॉलेज भी बंद करवा दिया है। जग्गू, फिर क्या करने का? सोमू, पहले सुहानी का पता लगाने का कि उसको किधर छुपा कर रखा है, उसके बाद इन लोगों से निपट लेगा। दोनों पीछे से दीवार फांद कर किसी तरह घर के अंदर पहुंचते हैं। जग्गू घर देखते हुए, भाई, यहाँ तो बहुत सारा कमरा है। सुहानी किस कमरे में है, कैसे पता चलेगा? सोमू, जहाँ तक मेरे को लगता है वो साला उसको बंद करके रखा होगा, तो जो भी कमरा बाहर से बंद है उसमें देखना होगा।
वो दोनों सभी कमरों में देखते हैं। तभी वो देखते हैं कि एक कमरे के बाहर दो आदमी खड़े पहरा दे रहे थे। रोक कर उनकी तरफ इशारा करके कहता है कि सुहानी जरूर उसी कमरे में होगी। दोनों दबे पांव जाकर उन दोनों लोगों को बेहोश कर देते हैं। सोमू दरवाजा खोलने के लिए कोशिश करता है, पर वो अंदर से बंद होता है। वो दरवाजे पर नॉक करते हैं, पर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आता और ना ही दरवाज़ा खुलता है। वो दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करता है, तभी अंदर से आवाज़ आती है, अगर अंदर आने की कोशिश की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। सुहानी की आवाज़ सुनकर दोनों की जान में जान आती है। सोमू, सुहानी, मैं है सोमू, तेरे को लेने आया, दरवाज़ा खोल। सोमू की आवाज़ सुनकर सुहानी भागकर दरवाज़ा खोलती है। सोमू को देखकर वो रोने लगती है। सोमू उसे देखता है, वो पहले से बहुत कमज़ोर लग रही है। सोमू उसके आंसू साफ करके, चल, मैं लेने आया तेरे को। सुहानी, तुम यहाँ क्यों आए सोमू? उसने पूरे घर में कैमरा लगा रखा है, बाहर उसके आदमी खड़े हैं, अगर उसे भनक भी लग गई तो वो तुम दोनों को मार देगा। भाग जाओ यहाँ से। सोमू, वो गुंडा ना, तो मैं उससे भी बड़ा गुंडा, तू डर मत, कुछ नहीं होगा, चल यहाँ से। सोमू और जग्गू बालकनी से रस्सी बांधकर सुहानी को लेकर बाहर आ जाते हैं। वो लोग सबसे नज़रें बचाकर बाहर सड़क पर पहुंच जाते हैं। सोमू जग्गू को गाड़ी लेने के लिए भेज देता है। सोमू मुस्कुराकर सुहानी से, देखा, मैं बोला था ना कि तेरे को कुछ नहीं होगा। सुहानी, थैंक यू सोमू। सोमू, तू अपने भाई को थैंक यू बोलेगी? तेरे में मेरे को अपनी बहन नज़र आता। मेरा तो दिल करता कि उस कमिश्नर को ख़त्म कर दे, पर यह काम वीरा का है, उसको मारकर उसको शांति मिलेगा। तभी गोली चलती है और सुहानी के मुख से चीख निकल आती है। सोमू देखता है सुहानी अपने पैर पकड़े जमीन पर बैठी होती है। गोली सुहानी के पैर में लगी थी। वो पीछे घूमकर देखता है, कमिश्नर अपने आदमियों के साथ खड़ा था। सोमू उस पर गोली चलाता है, लेकिन वो लोग उसके हाथ पर गोली चलाते हैं, जिससे उसके हाथ से गन छूट जाती है। सुहानी चिल्लाकर, सोमू, जाओ यहाँ से। सोमू, मैं तेरे को ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जा सकता, तू घबरा मत, मैं संभाल लेगा इन लोगों को। कमिश्नर गुस्से में सुहानी की तरफ बढ़ता है, लेकिन सोमू उसके सामने खड़ा हो जाता है। सोमू, इस तक पहुंचने से पहले तेरे को मेरे से निपटना पड़ेगा। ये सुनकर उसके आदमी सोमू पर बंदूक तान देते हैं। कमिश्नर उन्हें रोकते हुए, नहीं, रुक जाओ, इसे इतनी आसान मौत नहीं देनी है। इसे इतना तड़पाओ कि इस लड़की के दिमाग में ये बात बैठ जाए कि इसे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। वो सब सोमू को पकड़ने आते हैं, पर सोमू अकेला उन सब पर भारी पड़ जाता है। कुछ ही देर में कमिश्नर ने सब आदमी जमीन पर पड़े होते। ये देखकर कमिश्नर सुहानी पर गन पॉइंट करके, रुक जा वरना ये मरेगी। सोमू हंसते हुए, तू इसे टॉर्चर कर सकता है पर मार नहीं सकता। सोमू उसकी तरफ बढ़ता है। ये देखकर वे उस पर गोली चला देता है, पर सोमू बच निकलता है। तभी उसका एक आदमी उठकर सोमू पर गोली चला देता है, जो उसकी पीठ में धंस जाती है, जो जमीन पर गिर जाता है। सुहानी चीख पड़ती है। कमिश्नर अपने आदमियों से, खत्म कर दो इसे। उसके आदमी सोमू को पकड़ लेते हैं और उसे बहुत मारते हैं। सुहानी चिल्लाते हुए, छोड़ दो उसे, उसकी कोई गलती नहीं है, उसकी जान बख्श दो, तुम जो कहोगे मैं करूँगी, बस उसे कुछ मत करो। कमिश्नर सुहानी के बाल पकड़कर, ये हुई ना बात, फिर अपने आदमियों से, लेकर चलो इन दोनों को। वो उन दोनों को लेकर वहाँ से ले जाते हैं। तभी वहाँ जग्गू पहुँचता है, पर उसे वहाँ कोई नज़र नहीं आता। वो सब और ढूंढता है, उसे वहाँ सड़क पर कुछ खून के धब्बे नज़र आते हैं। उसे उन दोनों की चिंता होती है। वो भागकर सुहाने के घर की तरफ जाता है, पर वहाँ गेट पर ताला लगा होता है और वहाँ के आदमी भी गायब होते हैं। वो चारों तरफ पागलों की तरह उन दोनों को ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ कमिश्नर उन दोनों को एक जगह पर ले जाता है
सोमू को बुरी तरह से मारा था, जिससे वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। कमिश्नर कुछ पेपर सुहानी के आगे करके इसकी जान चाहती है, तो चल साइन कर इस पर, मैं छोड़ दूंगा इसे। सोमू, नहीं सुहानी, इसकी बात मत सुनना, गिरगिट है साला, मैं इसकी रग रग से वाकिफ हूँ। ये झूठ बोलता है, तेरे से साइन करवाने के बाद ये दोनों को मार देगा। कमिश्नर सोमू के पैर पर गोली मार देता है। सुहानी, नहीं रुक जाओ, उसे कुछ मत करो, मैं साइन करती हूँ। वो साइन कर देती है। सोमू, ये क्या किया सुहानी? सुहानी, मैंने तुम्हारी बात मान ली, अब छोड़ दो इसे। कमिश्नर सुहानी के बाल पकड़कर, बहुत पर निकल आए हैं ना तेरे, खुले आसमान में उड़ना है ना तुझे, आज तेरे सब पर कतर दूंगा। सोमू, कमीने, छोड़ दे उसको। कमिश्नर गुस्से से सोमू की ओर बढ़ते हुए, मुझे गाली देगा, तेरी तो। चलिए दोस्तों, इस पार्ट को यही ख़त्म करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में कमिश्नर सोमू के साथ क्या करता है। और अब कमिश्नर ने पेपर्स पर साइन भी करवा लिए हैं, तो जानते हैं कि अब वो सुहानी के साथ क्या करता है, या फिर सुहानी को बचा लिया जाएगा। जानते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।